We're now going to go into Pujaniya, Prabhu and Aarti. Our musicians taking us into it is Veena Bhenji and Vishen Bhai. पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचावे, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राण धारा के लिए। वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इतन ममता सार्थक प्रत्येक। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर
आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। जिस विध मिलो दया में, जिस विध मिलो दया में, ऐसी दो सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, हमें दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे करसन जी, माँ थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सब ने एक अनमोल निधि पाई। हम टंकारा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन करसन जी के घर। अमृत बा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। 5वें बरस में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया। 8वें बरस में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। जिस घड़ी चढ़े शिव के सिर पर चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर एक दिन माँ से पुत्र बोला, माँ दुनिया है फानी, मैं मुक्ति खोजने जाऊंगा, फानी है ये जिंदगानी। चुपचाप सुन रहे थे बेटे की बात पिता ज्ञानी। जल्दी से उन्होंने उसका ब्याह कर देने की ठानी। इस भांति ब्याह की तैयारी करसन जी कराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम।
दादी की बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे। वो गुपचुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। तेजी से मूल जी में आए कुछ परिवर्तन भारी। दीक्षा लेकर वो बने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। हम कभी कभी भगवान की लीला समझ न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर जगह जगह पर घूम युवक ने योगाभ्यास किया। कुछ काल बाद पूर्णानंद ने उनको संन्यास दिया। जिस दिवस शुद्ध चैतन्य यहाँ सन्यासी पद पाए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती उस दिन से कहलाए। हम जग प्रसिद्ध इस नाम पे अपना हृदय लुटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संन्यास बाद स्वामी जी ने की घोर तपश्चर्या। सच्चे सद्गुरु की तलाश यही थी उनकी दिनचर्या। गुजरात से पहुँचे विंध्याचल, फिर काटा पंथ बड़ा। फिर पार करके हरिद्वार हिमालय का रास्ता पकड़ा। अब स्वामी जी के सफर की हम कुछ झलक दिखाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। तीर्थों में गए, मेलों में गए, वो गए पहाड़ों में। जंगल में गए, झाड़ी में गए, वो गए अखाड़ों में। हर एक तपोवन तपस्थली में योगी राज ठहरे। पर हर मुकाम पर मिले उन्हें कुछ भेद भरे चेहरे। साधु से मिले, संतों से मिले, वृद्धों से मिले स्वामी। जोगी से मिले, जतियों से मिले, सिद्धों से मिले स्वामी। त्यागी से मिले, तपसी से मिले, वो मिले अखड़ों से। ज्ञानी से मिले, ध्यानी से मिले, वो मिले फक्कड़ों से। पर कोई जादू कर न सका मन पर स्वामी जी के। सब ऊंची दुकानों के उन्हें पकवान लगे फीके। योगी का कलेजा टूट गया, वो बहुत हताश हुए। कोई सद्गुरु न मिला, इससे वो बहुत निराश हुए। आँखों से छलकते आंसू स्वामी रोक न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। इतने में अचानक अंधकार में प्रगटा उजियारा।
प्रज्ञा चक्षु का पता मिला एक वृद्ध संत द्वारा। मथुरा में रहते थे एक सद्गुरु विरजानंद नामी। उनसे मिलने तत्काल चल पड़े दयानंद स्वामी। आखिर एक दिन मथुरा पहुँचे तेजस्वी सन्यासी। गुरु के दर्शन से निहाल हुई उनकी आंखें प्यासी। गुरु के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया। उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सद्गुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने। आगे चल करके यही शिष्य भारत के भविष्य बने। गुरु आश्रम में स्वामी जी ने जमकर अभ्यास किया। हर विद्या में पारंगत बन आत्मा का विकास किया। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु कृपा से एक दिन योगी राज वामन से विराट बने। वो गूढ़ ज्ञान की दुनिया के अनुपम सम्राट बने। सब छात्रों में थे अपने दयानंद बड़े बुद्धिशाली। सारी शिक्षा बस 3 वर्ष में पूरी कर डाली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। मुट्ठी भर लौंग स्वामी जी गुरु की भेंट हेतु लाए। जो लौंग दयानंद लाए थे श्रद्धा से चाव से, वो लौंग लिए गुरु जी ने बड़े ही उदास भाव से। स्वामी ने गुरु से विदा मांगी, जब आई विदा घड़ी तब अंध गुरु की आंख में गंगा जमुना उमड़ पड़ी। वो दृश्य देख कर हुई बड़ी स्वामी को हैरानी। पर इतने में ही गुरु के मुख से निकल पड़ी बानी। जो वाणी गुरुमुख से निकली वो हम दोहराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु बोले सुनो दयानंद, मैं निज हृदय खोलता हूँ। जिस बात ने मुझे रुलाया है वो बात बोलता हूँ। इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की। हिल गई है सारी बुनियादें इस भव्य इमारत की। पिस रही है जनता पाखंडों की भीषण चक्की में। आपस की फूट बनी है बाधा अपनी तरक्की में। है कुरीतियों की कारा में सारा समाज बंदी। संस्कृति के रक्षक बने हैं भक्षक, हुए हैं स्वच्छंदी। कर दिया है गंदा धर्म सरोवर मोटे मगरों ने। जर्जरित जाति को जकड़ा है बदमाश अजगरों ने। भक्ति है फंसी मक्कारों के मजबूत सिकंजों में।
आर्यों की सभ्यता रोती है पापियों के पंजों में। गुरु की वाणी सुनकर स्वामी व्याकुल हो जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु फिर बोले ईश्वर दिखता अब खुले बाजारों में। आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में। हर चबूतरे पर बैठी है बंठन कर चालाकी। उस ठगनी ने है सबको ठगा, कोई न बचा बाकी। बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा। कोई ऐसा जो इसकी करे दवा। हे दयानंद इस दुखी देश का तुम उद्धार करो। मझधार में है बेड़ा बेटा, तुम बेड़ा पार करो। एक अंध गुरु की यही है इच्छा, इस पर ध्यान धरो। भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो। संकट में है अपनी जन्मभूमि, तुम जाओ करो रक्षा। जाओ बेटे भारत के भाग्य का तुम बदलो नक्शा। स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे पे लगाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु की आज्ञा अनुसार इस तरह अपने ब्रह्मचारी करने को देश उद्धार चल पड़े बन के क्रांतिकारी। कर दिया शुरू स्वामी जी ने एक धुआंधार दौरा। हर नगर गांव के सभी कुंभकर्णों को झकझोरा। दिन रात ऋषि ने घूम घूम कर अपना वतन देखा। जब अपना वतन देखा तो हर तरफ घोर पतन देखा। मंदिरों पे कब्जा कर लिया था मिट्टी के खिलौनों ने। बदनाम किया था भक्ति को बदनीयत बोनों ने। रमणियां उतारा करती थी आरती महंतों की। वो दृश्य देखती रहती थी टोली श्रीमंतों की। छिप छिप कर लंपट करते थे पर्दे में प्रेम लीला। सारे समाज के जीवन का ढांचा था हुआ ढीला। यह देख ऋषि संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम। क्रांति का करके ऐलान ऋषि मैदान में कूद पड़े। उनके तेवर को देख हो गए सबके कान खड़े। एक हाथ में था झंडा उनके, एक हाथ में थी लाठी। वो चले बनाने हर हिंदू को फिर से वेद पाठी।
हरिद्वार में कुंभ का मेला था, ऐसा अवसर पाकर पाखंड खंडिनी ध्वजा गाड़ दी ऋषि ने वहां जाकर। फिर लगे घुमाने सन्यासी जी खंडन का खांडा, कितनी ही गुप्त बातों का उन्होंने फोड़ दिया भांडा। धज्जियां उड़ा दी स्वामी ने सब झूठे ग्रंथों की, बखिया उधेड़ कर रख दी सारे मिथ्या पंथों की। ऋषिवर ने तर्क तराजू पर सब धर्म ग्रंथ तोले, वेदों की तुलना में निकले वो सभी ग्रंथ पोले। वेदों की महत्ता स्वामी जी सबको समझाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। चलती थी हुकूमत हर तीर्थ में लोभी पंडों की, स्वामी ने पोल खोली उनके सारे हथकंडों की। आए करने ऋषि का विरोध गुंडे हट्टे कट्टे, पर अपने वज्र पुरुष ने कर दिया